गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस योग सेशन में स्वागत है। बैठेंगे सीधे और ओम के उच्चारण के संग प्रार्थना की शुरुआत करेंगे इस सेशन की। कमर गर्दन सीधी, ध्यान सामने, आंखों पे मुस्कुराहट की अनुभूति। भरेंगे गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के चरणों में नमन, आचार्य बालकृष्ण जी के चरणों में नमन और आपके सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। तो शुरू करेंगे। खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। रोज की तरह सबसे पहले अपने बॉडी को थोड़ा खोलना है, स्ट्रेच करना है। तो पैर पास पास, हाथों को साइड में ले जाते हुए ऊपर ले जाएंगे और आसमान की ओर हथेली करते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे। स्ट्रेच करेंगे पूरी बॉडी को, पंजों के बल खड़े होंगे और पीछे महसूस करिए हमारी पीठ पे, कमर पे जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करें। धीमे धीमे वापस फिर सांस लेते हुए ऊपर तरीके फिर से वापस, एक बार और वापस। पैरों में थोड़ा शोल्डर लिबर्टी डिस्टेंस। फिर उसी तरह से हाथ साइड से ले जाके ऊपर ले जाएंगे और साइड बेंडिंग करेंगे कमर से। साइड से बेंडिंग करेंगे, जितना आराम से हो सके उतना करेंगे, लेकिन साइड से करेंगे, आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे। फिर लेफ्ट, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी ओर, एक बार और। हाथ हमारे बिल्कुल सीधे रहेंगे, कोहनी से रिलैक्स। दोनों हाथ सामने और ऐसे हाथों को पीछे ले जाते हुए पीछे घूमेंगे। एक हाथ हमारा कमर पर आ जाएगा, दूसरा हाथ मेरा कंधे पर रहेगा। बॉडी को पूरा ऊपर के पार्ट को पूरा घुमाएंगे। घुटने हमारे सीधे रहेंगे, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5। ऐसे धीमे से सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। फिर एक बार और दूसरी तरफ। ये जो लोग सिटिंग ज्यादा करते हैं, बच्चों के लिए, ऑफिस के लिए, जो लोग बहुत बैठते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। दूसरी तरफ रोज करेंगे तो ये, और दिन में किसी समय भी कर सकते हैं इसको। जरूरी नहीं है कि सुबह ही करना, जब भी आपको दिन में लगे थोड़ा स्ट्रेच की जरूरत महसूस करें तो इसको कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा कमर घुमाएंगे हल्के हल्के, आराम आराम से, आराम से एक तरफ से। ये हमारी कमर को जो है मूवमेंट मिलेगा, कमर की मसल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होंगी। रिवर्स डायरेक्शन में
रिलैक्स। अब हाथ यहाँ पीछे इस तरीके से, और आराम से हल्का सा पैर में डिस्टेंस रहेगा, और धीमे धीमे हल्के से जितना आप मूवमेंट पीछे ले जा सकते हैं अपनी गर्दन से पीछे, सांस छोड़ते हुए। हाँ, हारनिया वाले पीछे ज्यादा नहीं झुकेंगे, बल्कि नहीं झुकेंगे हारनिया वाले। आगे सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए आगे, फिर सांस छोड़ते हुए पीछे। जितना आप आराम से जा सकते हैं अपने शरीर के बैलेंस को रखते हुए। रिलैक्स। अब करेंगे घुटनों की एक्सरसाइज। जिनको कमर दर्द है, सर्वाइकल वाल नीचे नहीं झुकेंगे, इस तरीके से ऐसे ऐसे कर लेंगे, खड़े खड़े घुटनों को घुमाना है। और जिनको दिक्कत नहीं है वो लोग थोड़ा सा नीचे से घूम के कर लेंगे, एक साइड से फिर दूसरे साइड से। अब पंजों के एक्सरसाइज। हील पे आएंगे, आगे उंगलियों पे, पंजों पे, फिर हील पे प्रेशर देंगे। प्रेशर पॉइंट है पूरे शरीर को एक्टिवेट करने के लिए, एक्यूप्रेशर जिसको बोलते हैं, उसका ये हम लोग अभ्यास करते हैं, जिससे हमारे पूरे शरीर की पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाए हर जगह। फिर हम आउटर लाइन ऑफ द फीट इस तरीके से प्रेशर देते हैं, उठा उठा के पैरों को इस तरीके से, जिससे पूरा प्रेशर महसूस हो। इनर लाइन ऑफ द फीट। अब करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग। कमर दर्द, घुटनों के दर्द, एड़ियों के दर्द, सभी के लिए बहुत ही अच्छा ये व्यायाम, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं। जो लोगों को उल्टा चलने में दिक्कत हो इस तरीके से, तो साइड में कोई वॉल का सहारा लेके इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे वॉल हो उस तरीके से वॉल का सहारा लेंगे ऐसे, और इस तरीके धीरे धीरे मूव करें ताकि गिरे नहीं। बुजुर्ग लोग हैं जो उनको दिक्कत होती है पीछे चलने में, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। अब हम शुरू करेंगे अपनी योगी की एक्सरसाइजेज। ध्यान रखेंगे वो जो सावधानी बताते हैं, जिनको कमर दर्द है वो लोग आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, और जिनको हर्निया है वो पीछे की तरफ नहीं झुकेंगे। और जो कुछ भी करेंगे अपनी क्षमता का ध्यान रखते हुए करेंगे। हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है कि कितना आपके शरीर से हो सकता है। कोशिश करना अलग बात है, जबरदस्ती करना दूसरी बात है। इसलिए शरीर के संग कोई जबरदस्ती नहीं करना है, अपना ध्यान रखना है। चलिए शुरू करेंगे। चलिए योगी पहला इस तरीके से पैरों को ऊपर ले जाएंगे और हाथों को गहरी गहरी सांसों के संग करेंगे। जिन्हें कमर दर्द है, घुटनों में दर्द है, वो ऐसे ही करेंगे। बाकी लोग जंप करेंगे इस तरीके से, पीछे से हिप पे हमारे पैर लड़ने चाहिए। हील गहरी गहरी सांसों बंद करिए, करते रहिए शरीर को वार्म अप करने के लिए। नेक्स्ट, हाथ सीधे ऊपर ले जाएंगे और पैरों को भी उठाएंगे, ठीक है। हाथ मुड़ेंगे नहीं और मुट्ठी बांध लेंगे इस तरीके से। चलिए दूसरा, करते रहिए गहरी सांसों। उतना नहीं है, जितना हो सके जरूर करें कोशिश। चलिए नेक्स्ट, इस तरीके से घुटनों को ऊपर ले जाइए। हमारा चेहरा नीचे नहीं जाएगा, केवल घुटने ऊपर जाएंगे, और घुटनों ऊपर उठाइए जैसे छाती तक ऊपर चले जाएं।
अगर गहरी सांसें लेते रहेंगे ताकि हमारी एनर्जी बनी रहे। नेक्स्ट चेयर पोज, यानी कि सीधे सीधे कुर्सी बैठना है, आगे झुकना नहीं है, पैरों में थोड़ा डिस्टेंस, सामने हाथ, धीमे धीमे कमर से नीचे जाएंगे सांस छोड़ते हुए, रुकेंगे 1 2 3 4 5, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5, फिर सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5। अब पैरों में डिस्टेंस और सामने हाथ करके और अपने राइट की तरफ घुटनों से साइड से मुड़ेंगे और दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा, मोल्ड करेंगे अपने बिल्कुल सामने, देखेंगे हाथ भी सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, दूसरी साइड, सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए जितना मोल्ड कर सकते हैं घुटनों को साइड से, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी ओर। अब इसी थोड़ा तेजी कर लेंगे, जो कर सकते हैं करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब राइट पैर सामने रहेगा, लेफ्ट पैर पीछे, राइट पैर के घुटने से मोड़ेंगे उस पे इस तरीके से, और पीछे पैर सीधा और कमर का हिस्सा अंदर का धंसा हुआ, ऊपर देखेंगे 1 2 3, फिर दूसरे साइड से तरीके से सांस लेते हुए 1 2 3, फिर दूसरी साइड से सांस लेते हुए 1 2 3, फिर नेक्स्ट दूसरी तरफ से 1 2 3। लास्ट टाइम गहरी सांस लेकर के अपने चेस्ट को आगे कमर से धरसाते हुए उठेंगे 1 2 3, फिर लेफ्ट 1 2 3, सामने। अब पक्षी की तरह से पंख को फैलाएंगे और बंद करेंगे, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। देखिए ऐसे, एक पूरा खोल दीजिए चेस्ट को, अपने हाथों को पीछे ले जाइए, ऊपर देखेंगे आसमान की ओर, धीरे से नीचे, खाने में ध्यान रखेंगे अपना, फिर सांस लेते हुए पीछे बैलेंस करेंगे अपनी बॉडी को, जितना आराम से हो जाएगा करेंगे। ये अभी इसी को थोड़ा तेज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब थोड़ा बॉडी गर्म हो रही है, पसीना आने शुरू हो गया है, बहुत अच्छा। पैरों में थोड़ा ज्यादा गैप, और लेफ्ट हैंड को इस तरीके से कान पे लगा देंगे, बिल्कुल हाथ सीधा, दूसरा हाथ में थाइस पे, और उसको धीमे धीमे से साइड से अपनी बॉडी को ले जाएंगे, जितना आराम से ले जा सकते हैं। जो लोग नीचे तक ले जा सकते नीचे ले जाएं, और जो लोग यहाँ तक रख सकते हैं यहाँ तक रखें। चलिए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ,
सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर, सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। इसी को तेजी से कर लेंगे जो लोग कर सकते हैं, बाकी लोग धीमे में करते रहेंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स। पैरों में डिस्टेंस बना रहेगा, हाथ कंधों के सीध में। अब ये आगे झुकने वाला आसन है, तो कमर दर्द वाले इसको नहीं करेंगे, बाकी लोग कर सकते हैं। इस तरीके से लेफ्ट हैंड से राइट पैर को छूना और दूसरे हाथ को पूरा देखना, पूरी कमर को घुमा देना। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए, सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे पैर को छुएंगे। सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर, फिर ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। इसी को थोड़ा तेजी से करेंगे, जो लोग कर सकते हैं, बाकी लोग धीमे में करेंगे। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। पूरी बॉडी को हीटअप करना है, पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, तो ये सब छोटे छोटे अभ्यास करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, पैर में पैर पास पास आ जाएंगे। सांस लेते हुए पीछे जाना है और सांस छोड़ते हुए आगे। इसमें ध्यान रखेंगे, हर्निया वाले और कमर वाले, हर्निया वाले पीछे नहीं झुकेंगे, कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे। चलिए, 1 2, रुकेंगे थोड़ा नीचे, फिर वापस पीछे जाएंगे, सांस लेते हुए रुकेंगे थोड़ा देर, फिर छोड़ेंगे, नीचे आएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, फिर सांस लेते ऊपर जाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। घुटने हमारे नहीं मुड़ेंगे, हमारे हाथ भले नीचे यहाँ तक टच करें, लेकिन हमें घुटने नहीं मोड़ने हैं, बिल्कुल सीधे आराम से। चलिए, अब इसको जो लोग यंग एंड एनर्जेटिक हैं या जो लोग कर सकते हैं, किसी भी एज के हैं मगर कर सकते हैं, स्वस्थ हैं, तो उसको ज्यादा तेजी से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, अब करेंगे पीटी, पहले धीमे फिर तेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इसी को पास कर सकते हैं जो लोग करेंगे, बाकी लोग धीमे में। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब करेंगे ट्विस्टिंग। कैसे ट्विस्टिंग करनी है? इस तरीके से कूद करके ऐसे, एक साइड गर्दन एक साइड, हाथ दूसरी तरफ, फिर दूसरी ओर, इस तरीके से हाथ ऊपर तरफ रहेंगे ऐसे, और इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे धीमे धीमे पहले। चलिए, अब तेजी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लैपिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए,
सांस थोड़ी सी, सांसों की गति थोड़ी तेज हो गई होगी, तो नाक से सांस भर के और मुंह से फूंक मार के छोड़ेंगे। 2-3 सांसें ले लेंगे। धीरे धीरे आपकी सांसें नॉर्मल होने लगेगी। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। कमर दर्द वाले, जिनको ज्यादा दर्द हो, जिनको सूर्य नमस्कार करने में दिक्कत हो, वो लोग नहीं करेंगे और बाकी लोग कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करेंगे। चलिए अपने आसन के सामने तरफ आ जाएंगे। इस तरीके से अपने पैरों को मिला देंगे, एड़ियों को मिला देंगे और हाथ इससे सामने होने चाहिए हमारे प्रणाम मुद्रा में। अपने बिल्कुल हृदय के पास बीच में चलिए। प्रणाम आसन पहला नंबर। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी हमारी। दूसरा, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे हाथ और पीछे ले जा सकते हैं, पीछे ले जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे 3-4 नंबर पे अपने हाथों को यहां रोकेंगे और लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे। पैर पीछे सीधा और ये जो आगे वाला पैर है उसका घुटना मुड़ जाएगा और दोनों हाथों के बीच घुटना रहेगा और इस तरीके से ऊपर देखेंगे। कमर बंदा दबाएंगे, ऊपर देखेंगे। सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे और धीमे से घुटनों का सहारा देते हुए नीचे टच करेंगे। कमर का ऊपर आएगा, छाती और चिन टच करेंगे। इस तरह हमारे 8 अंग हमारे टच कर रहे हैं। इसको साष्टांग आसन बोलते हैं। 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, चेस्ट और चिन। तो यहाँ से पैरों को, पंजों को बाहर की तरफ, नाखून जमीन से लगे हुए और एड़ी पंजे मिले हुए और ऊपर आगे कमर कंधा दबाते हुए उठेंगे। इस तरह के सांस लेते हुए भुजंगासन के लिए। फिर वापस फिर एड़ी पंजे मिलाते हुए पूरा अंदर झुक जाएंगे। फिर लेग पांव आगे, फिर ये दूसरा पांव भी आगे आगे झुक करके सांस छोड़ते हुए फिर सांस लेते ऊपर, वापस। फिर देख लीजिए, पहला है प्रणाम आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग। ऊर्ध्वतासन, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। फिर लेफ्ट पैर पीछे ले जाएंगे, सांस लेते हुए दक्षिण हस्त संचालन आसन, ऊपर देखेंगे। फिर राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ी पंजे मिला देंगे। पर्वतासन, पूरा अंदर नाभि तक देखेंगे, हल्के घुटने प्रेस करते हुए, कमर का स्ट्रोक ऊपर रखते हुए, चेस्ट और चिन टच करते हुए। साष्टांग आसन, नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर पंजों को बाहर की ओर करते हुए सांस लेते हुए ऊपर, भुजंगासन। फिर सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। फिर लेफ्ट पांव आगे लाएंगे, पीछे पैर सीधा, ऊपर देखेंगे, वामहस्त संचालन आसन। फिर पीछे वाले पैर को आगे जाके मिला देंगे, पादहस्तासन। सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए ऊर्ध्वतासन, प्रणाम आसन। अब इसी को थोड़ा तेजी से करेंगे 5 बार। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, बैठ जाएंगे अपने स्थान पे। सांसों को नॉर्मल होने देंगे। पसीना आ गया होगा, यही चाहिए था। बॉडी को इसी तरीके से रोज वार्म अप कर लेंगे तो सब बीमारियां निकल जाएंगी। आज का सेशन इम्यूनिटी को किस तरह बढ़ाएं, तो ये शब्द आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है कि अपनी आजकल इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी है तो हमारे लिए सही रहेगा, हमारे पर बीमारियां अटैक नहीं कर पाएंगी। तो एक्चुअली इम्यूनिटी सिस्टम क्या है हम लोग जानते हैं, फिर भी एक दोहराने के तौर पे हम बता रहे हैं। इम्यूनिटी सिस्टम से वो चीज है जिससे हम, हमारा शरीर, हमारे अंदर के सेल्स किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। वो जो सिस्टम है जिससे कोई भी बीमारी हम पे पहुंचने से पहले होती है तो उसको हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उससे वो अंदर नहीं जा पाती है। तो इम्यूनिटी जब वीक होती है तो क्या होता है, हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। कोई भी जरा सा कुछ मौसम चेंज हुआ, जुकाम खांसी हो जाएगा। जरा थोड़ा सा कुछ खा पी लिया तो पता चला पेट गड़बड़ हो गया, और जरा सा भी कुछ ज़्यादा कुछ काम कर लिया, बुखार आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे ये इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने की निशानी है। लेकिन अगर हम इसका कारण जान लें तो उसका हम लोग सलूशन कर सकते हैं। कारण जो है, सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारी लाइफस्टाइल। कह सकते हैं 90% जो कुछ भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम आज वीक हुआ है हमारी लाइफस्टाइल बेस वीक हुआ है। क्यों? क्योंकि हम एक तो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं ले पाते हैं, समय से नींद नहीं लेते हैं। बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग और अल्कोहल ये सब इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करते हैं। और जो खाने पीने में हम ध्यान नहीं देते कि हम तला भुना, बाहर का खाना, ये सब करते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने लग जाता है। तो क्या करें हम? करना वही है कि अपने जो डेली रूटीन है, अपनी लाइफ स्टाइल, उसको सुधारें, उसको डिसिप्लिन करें, टाइम से सोएं, पूरी नींद लें, खुश रहें, स्ट्रेस ना लें। कोशिश करें कभी स्ट्रेस आ जाए तो धीरे धीरे अपने को समझा करके उसको शांत करें। खान पान में हरी साग सब्जियां, फल खाएं, जो कि आजकल बहुत बच्चों में खास तौर से ये छूटता जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और धूप लें, कम से कम 10 से 15 मिनट सुबह की धूप लेना जरूरी है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ों का ध्यान रखें और जो हम लोग कर रहे हैं प्राणायाम, योग, ये करें, क्योंकि ये भी एक कमी हो गई है आजकल कि लोग ये इसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने लिए समय निकालें थोड़ा सा, है ना, अपने पे थोड़ा ध्यान देंगे तो इम्यूनिटी सिस्टम अपने आप ठीक होने लगेगा। इम्यूनिटी सिस्टम में एक जैसे हमारे शरीर में एक पूरी फोर्स होती है, कई लेवल ऑफ डिफेंस होते हैं। पहला लेवल ऑफ डिफेंस जो होता है, ज्यादातर वो कोशिश करता है वहीं से निपट जाए, कोई भी अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी हमारे शरीर में ना पहुंच पाए। और उसी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो फाइट भी करते हैं और अंदर जाकर के हमारे सिस्टम को बताते हैं कि देखो भाई ये बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, तुम समझ जाओ।
तो वो क्या करते हैं, अंदर वाले सेल जो होते हैं वो एंटीबॉडी बनाने लग जाते हैं। तो जो हमें डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं, एक्चुअली शरीर में अपना सिस्टम है, वो एंटीबायोटिक्स बनते हैं। अब ये बात और है कि कभी कभी एंटीबायोटिक जो बनने का सिस्टम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, या जो हमारे जो सेल्स जो लड़ते हैं बीमारियों से वो इतने मजबूत नहीं रह जाते हैं, तो हमारे पर वायरस अटैक कर जाता है। तो इसलिए जब हम ये सब करेंगे तो ये सब ठीक रहेगा। और ये जो दवाइयाँ जितनी हम खाते हैं ये भी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करती है। तो चलिए शुरू करेंगे, जो भी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जरूरी है वो हम करेंगे आज। तो उसमें जैसे कोई कुछ भी नहीं कर पाता है तो एटलीस्ट ये छोटी छोटी एक्सरसाइज कर ले और ये सूर्य नमस्कार कर ले और प्राणायाम कर ले तो इम्यूनिटी सिस्टम उसका मजबूत रहेगा। चलिए शुरू करेंगे। बैठ जाएंगे, जिससे भी जैसे बैठा जा सके। अगर वो सुखासन बैठ सकते सुखासन बैठे, वज्रासन में जैसे मैंने बताया इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाए पीछे, है ना। और नहीं वज्रासन बैठ सकता है तो अपने बेड पे बैठ जाए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, बस ध्यान कर देना है कि हमें अपनी कमर गर्दन को सीधा रखना, इस तरीके से सीधा रहेगा बिल्कुल। तो हम भरेंगे गहरी सांस और गहरी सांस छोड़ेंगे। और सांस को कहां तक लेना है, ये हमें अपने चेस्ट तक है, यहां तक सांस को भरना है। पूरी गहरी सांस को लें और छोड़ें। ध्यान रखें, जिनको हाई बीपी है, जिन्हें हर्निया है या कोई हार्ट में प्रॉब्लम है तो इसको धीमे धीमे बहुत आराम से, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी इसको धीमे धीमे। और ध्यान रखें, पूरी गहरी सांस लेना और छोड़ना। बस का प्राणायाम पहला प्राणायाम है जो हमें इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इससे चेस्ट हमारे एक्सपेंड होते हैं। करते रहिए सभी लोग, सुनते रहिए, करते रहिए। हमारे चेस्ट एक्सपेंड होते हैं तो लंग्स को ताकत मिलती है, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचती है, तो जो हमारी अंदर जो सेल्स हैं जो एंटीबॉडी के लिए करती हैं तैयारी हमारी, उनको ताकत मिलती है सब करने के लिए। गहरी सांस लेना और छोड़ना। चेहरे पे लगातार मुस्कान, कोई प्रेशर नहीं, जो टेंशन है सबको छोड़ दीजिए इस समय के लिए। 1 घंटे के लिए केवल मुस्कान के संग करना है। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए ये मुस्कान हमारी बहुत जरूरी है। इस खोई हुई मुस्कान को वापस ले आइए। मुंह बंद करके नाक से गहरी सांसों को लेना और छोड़ना। जो लोग कर सकते हैं उसको तेजी से कर सकते हैं। और थोड़ा सपोर्ट से भी कर सकते हैं, सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। करते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए। गहरी गहरी सांस लेना और छोड़ना। धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल ले आएंगे। फिर दूसरा प्राणायाम हमारा है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमें ये भी जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। करना कैसे है कि इसको नाक से लगातार, जो लोग जानते हैं वो लोग करते रहेंगे, बाकी लोग सुनते रहेंगे। नाक से लगातार छिड़कते हुए सांस को छोड़ना।
झटके से सांस को बाहर छोड़ना, मुंह बंद रख करके। और जब बाहर छोड़ेंगे तो हमारा जो नीचे लैट्रिन पेशाब का जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ खींचेंगे ऑटोमेटिक, और सांस भी अपने आप अंदर जाएगी, पेट भी अपने आप अंदर बाहर होगा। हमारा ध्यान पूरी तरीके से सांस से फेंकने में ध्यान देना है, नाक से लगातार छिनकते हुए। और जैसे रोज हम सावधानी बताते हैं वो सावधानियों का ध्यान रखेंगे। जैसे पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान इसको नहीं करना है, कोई पेट में अल्सर है तो नहीं करना है, हर्निया है तो नहीं करना है, कोई 6 महीने के अंदर कोई ऑपरेशन हुआ हो छोटा या बड़ा तो इसको नहीं करना है। करते रहेंगे कपालभाति, सुनते रहेंगे। जिसको हाई बीपी है, जिसको दमा है, जिसके माइग्रेन पेन है, वो इसको स्लो करे। इस तरीके से ध्यान रखते हुए करेंगे तो हमें पूरा फायदा मिलेगा। पूरे बॉडी जो हमारे पार्ट हैं बॉडी के सब एक्टिवेट हो जाते हैं अंदर ही अंदर। हमारा लिवर, किडनी, पैंक्रियास, प्रोस्टेट, यूट्रस सभी को व्यायाम मिल जाता है। इसीलिए हमारा डायबिटीज और मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड ये सब कंट्रोल होने लग जाता है। लंग्स हमारे मजबूत होने लग जाते हैं। शरीर में ब्लॉकेज कहीं होती है तो इससे डिजॉल्व होती है। चेहरे पे एक नई आभा आने लग जाती है, ग्रेस आने लग जाता है। करते रहिए, सुनते रहिए। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही लाभदायक प्राणायाम। ध्यान से कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, चेहरा सामने, पूरी मुस्कान के संग करना है। चेहरे पे लगातार मुस्कान बनी रहे और कंधे हमारे सीधे रहेंगे। बस हमें कमर गर्दन को सीधा रखते हुए सांस को लगातार बाहर फेंकने पे ध्यान। कपालभाति से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमारे जो शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। करते रहिए कपालभाति पूरे ध्यान के संग, कंसंट्रेशन के संग। जो समय यहाँ दे रहे हैं पूरा समय उस पर ध्यान दें। लगातार सांस फेंकने पे नाक से नाक छिनकते हैं उस तरीके से। चलिए करेंगे लास्ट 60 स्ट्रोक। जितनी सांस हम बाहर फेंक रहे हैं, हमारा नीचे से जो नीचे पार्ट है लोअर एब्डोमेन जो है उसमें आकुंचन प्रसारण लगातार चलना चाहिए। एक सेकेंड में एक स्ट्रोक। जिनको हाई बीपी है, माइग्रेन है या दमा है वो लोग 2 सेकेंड में एक स्ट्रोक। हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है तो इसको भी स्लो। संजीवनी प्राणायाम है ये। चलिए रिलैक्स। अब करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम तीसरा प्राणायाम है इम्यूनिटी के लिए। तो राइट नॉस्ट्रिल को इस तरह मुठा से बंद कर देंगे और लेफ्ट से सांस को भरेंगे। और जब लेफ्ट से सांस भर जाएगी तो बीच की 2 उंगलियां रख देंगे और अपना अंगूठा हाथ हटा देंगे और राइट से सांस को छोड़ेंगे। फिर राइट से सांस को लेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से सांस को लेंगे, फिर राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से सांस लेंगे,
फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। इसी तरह लगातार करेंगे और जब एंड करेंगे तो लेफ्ट से सांस को बाहर निकाल के एंड करेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी के लिए लाभदायक है, सभी कर सकते हैं। इसमें कोई प्रिकॉशन नहीं है, बस एक ही प्रिकॉशन रखना है कि खाने पीने के बाद इसको नहीं करना है। 4-5 घंटे बाद सारे प्राणायाम आप करेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। अनुलोम विलोम से जो सब लोग करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, जो प्राण वायु हमें मिलती है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है, हमारी पूरे बॉडी के सेल्स को एक्टिवेट कर देती है। एक एक जगह, एक एक पार्ट में ये बॉडी सेल्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होने लग जाता है और साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है तो हमारा हार्ट अच्छा काम करता है। जब हार्ट अच्छा काम करता है तो शरीर की पूरी एनर्जी अच्छी तरह से बनी रहती है, हमारा मन शांत रहता है, अच्छी नींद आती है, हम कूल रहते हैं और धीरे धीरे करके हम जो स्थितियाँ आती हैं उनमें जल्दी परेशान नहीं होते, क्योंकि हमारी डीप ब्रीदिंग की आदत पड़ जाती है तो उससे हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। जब भी ज़्यादा टेंशन हो, दिक्कत हो तो थोड़ा अनुलोम विलोम कर लें, सारा प्रेशर रिजॉल्व हो जाएगा। पूरी गहरी सांसें लेंगे, सांस को पूरा गहरा लेना तभी फायदा मिलेगा और कोशिश करें साउंडलेस ब्रीदिंग हो। जिनके नॉस्ट्रिल ना खुले हुए हों, जिनको दिक्कत होती है उससे अनुलोम करने में, तो जो नॉस्ट्रिल उनका नहीं खुला, मान ली लेफ्ट नॉस्ट्रिल नहीं खुला हुआ तो राइट नॉस्ट्रिल पे अपना अंगूठा रख दीजिए और लेफ्ट से सांस लेके लेफ्ट ही से निकालिए। इसी तरह अगर राइट नॉस्ट्रिल नहीं खुला हुआ है तो राइट नॉस्ट्रिल खोलने के लिए राइट से सांस लेना, राइट से छोड़ना। ये शुरू में कर लेंगे ताकि हमारे नॉस्ट्रिल खुल जाए। जब नॉस्ट्रिल पूरे खुल जाएंगे तो भस्त्रिका भी अच्छी तरह से हो जाएगा और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी अच्छा हो जाएगा और दिन भर हम सांस भी अच्छी तरह ले पाएंगे। और सांस जब हम लेते हैं तो हम दोनों नॉस्ट्रिल हमारे एक्टिवेट होंगे तो हमारी पूरी बॉडी एक्टिवेट होगी, क्योंकि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, राइट ब्रेन लेफ्ट हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है और उससे राइट बॉडी एक्टिवेट रहती है। इसलिए दोनों नॉस्ट्रिल का खुला रहना जरूरी है, हमें पता नहीं चलता है, इसलिए ध्यान देकर के इसको खोलें। अगर नॉस्ट्रिल बंद रहती है तो एक काम और कर सकते हैं, तो रात में थोड़ा सा हल्का सा बादाम लोगन तेल नॉस्ट्रिल में से लगा करके सो जाएं, एक बूंद हल्का सा, ये दे करके वो आराम मिल जाएगा। चलिए अब थोड़ा पैरों को फैला लेंगे, थोड़ा पैरों को हिलाएंगे, आगे पीछे करेंगे, पल्लू को आगे पीछे, पिंडलियों के लिए इस तरीके से करेंगे। थोड़ा बटरफ्लाई कर लेंगे, देखिए इम्यूनिटी के लिए बेसिकली प्राणायाम की मेन भूमिका है, लेकिन कुछ व्यायाम भी हैं जिसको हम कर सकते हैं। हम लोग करते भी है रोज, ध्यान देके करेंगे। तो जैसे पहला हम लोग करते हैं हम लोग भुजंगासन। तो भुजंगासन करने के लिए हम लोग इस तरीके से पेट
ध्यान से करेंगे। देखिए पीछे के हमारे एड़ी पंजे बिल्कुल मिले हुए हो, घुटने मिले हुए हो, बिल्कुल सांप की भांति पीछे हमारी पूंछ है, ये समझ लीजिए, इस तरीके से मिले हुए हो, और आगे हाथ हमारे कंधे के साइड में हो, और सांस भरते हुए हमें नाभि तक उठना है, यहाँ तक कमर को अंदर दबाएंगे, 5 तक गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5, धीमे, फिर एक बार 1 2 3 4 5, फिर एक बार 1 2 3 4 5। वापस दूसरा आसन है पर्वतासन, हम लोग जैसे करते हैं इस तरीके से उठ के, और जो हम लोग सूर्य नमस्कार में करते हैं उस तरीके से अपने एड़ी पंजे को बिल्कुल मिला करके इस तरीके से, और पूरी बॉडी को इस तरीके से पर्वत की तरह बना लीजिए, और अंदर पूरी नाभि को देखिए, सांस छोड़ करके, और 8 तक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। धीमे से नीचे आ जाइए, घुटनों को सहारे देते हुए नीचे आ जाएंगे, फिर पर उठेंगे घुटनों को सहारा लेकर के, और इस तरह से माउंटेन पोज में आ जाएंगे, सांस छोड़ देंगे, 8 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सामने वापस आ जाएंगे, फिर पीठ के बल लेटेंगे, तीसरा आसन करेंगे कंद्रासन। कंद्रासन में दोनों पैरों को कर लेंगे, और नीचे से अपने पकड़ेंगे यहाँ पर जो हमारी कलाई है पैरों की, और इस तरीके से कमर के हिस्से को ऊपर उठाएंगे, जितना उठा सकते, 8 तक गिनती गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। धीमे से वापस, फिर एक बार सांस लेते हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। धीमे से वापस, फिर एक बार सांस भर के कमर को ऊपर उठाने की कोशिश करें, जितना उठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। धीमे से वापस। अब ये सारे जितने व्यायाम कर रहे हैं हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम के लिए कर रहे हैं, अब हम करेंगे, फिर करेंगे पूरा पूर्णासन। अर्धहलासन में हमें दोनों पैरों को जो लोग ले जा सकते हैं आराम से, इस तरीके से 90 डिग्री पे लेके आना है। सांस लेते हुए 5 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5। धीमे वापस, फिर एक बार 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। वापस इसको थोड़ा देर इस तरीके से, ज्यादा देर रोक नहीं सकते, तो इसको हम बेड में वॉल के साथ भी कर सकते हैं, इस तरीके से कि हम बेड पे ऐसे हैं और साइड में वॉल है ये, तो इस तरीके से अपने हिप्स को वॉल के करीब ला करके बिल्कुल, और ऐसे करके इसको स्ट्रेट कर लेंगे, और इसको हम तब ज्यादा देर रोक सकते हैं। फिर हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे, इस तरीके से करेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे, 2 मिनट तक कोशिश करेंगे, 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी इस तरीके से, तो हम ज्यादा देर अर्धहलासन में रह पाएंगे। इस तरीके से सपोर्ट के संग करेंगे, फायदा पूरा मिलेगा। अब अगला आसन है पूरा हलासन। पूर्ण हलासन में हमें उस तरीके से पैरों को ले जाकर के पीछे तक ले जाएंगे। पहले थोड़ा सहारा दे देंगे अपने
कमर से, और जितना ले जा सकते हैं इसको पूरा ले जाएंगे। जब पूरा नीचे चला जाए तो हाथ नीचे रख देंगे। धीमे धीमे वापस लाएंगे, कमर पे सहारा दे करके नीचे ले जाएंगे। फिर जो लोग कर सकते हैं करें, तो उड़ा लेते हैं। धीमे धीमे वापस, मैं कुछ कोई दिक्कत नहीं। रोकने की कोशिश करेंगे, पैर सीधे रहेंगे हमारे। धीमे धीमे वापस। अब अगला आसन है सर्वांग आसन। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन, जो लोग इसको कर सकते हैं करेंगे। उसी तरीके से धीरे करके पहले धीरे धीरे 30 डिग्री पैर उठाएंगे, 60 डिग्री पे, फिर पूरा कमर से सहारा दे करके इस तरीके से पैरों को ऊपर तान देंगे। इनको पैर स्ट्रेट, हमारी पैरों की उंगलियां, नाखून बिल्कुल स्ट्रेट पंजे होंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, 1 2 3 4 6 7 8। धीमे से वापस। सर्वांग आसन है। अगला आसन है मत्स्यासन। मत्स्यासन में हम लोग इस तरीके से या तो पैर सीधे रख करके या पद्मासन लगा करके बैठ जाएंगे और उंगलियों का सहारा लेकर के नीचे आएंगे और अपने इस तरीके से धीमे धीमे करके सिर को नीचे टच करेंगे और कमर, हमारा जो चेस्ट का पार्ट है वो ऊपर उठेगा इस तरीके से। उंगली का सहारा लगा रहेगा, चेस्ट ऊपर उठा रहेगा। धीमे धीमे वापस इसको थोड़ा और उठाने की कोशिश करेंगे, सिर के ताल और इस तरीके से उठाने की कोशिश करेंगे पूरा मत्स्यासन में, या पैर पूरा बाहर करके भी इस तरह कर सकते हैं। अगर उससे नहीं कर सकते तो इस तरह से भी, और फिर हमारा और थोड़ा ज्यादा उड़ जाएगा कोहनियों का सहारा देते हुए। चेस्ट को हमें एक्सपेंड करना है। रोकेंगे थोड़ी देर। एक उंगली माथे पे, दूसरी उंगली द्वारा पे है, भ्रामरी करेंगे पहले, और ऐसे कान जो है अपने अंगूठे बंद कर लेंगे भ्रामरी प्राणायाम में। सॉरी, सांस को भरेंगे, अंदर ही अंदर भंवरे की गुंजन करेंगे। भ्रामरी करने के बाद उत्कीट प्राणायाम करेंगे। पवित्र ओम का जाप 3 बार, गहरी सांस लेकर के भरेंगे, गहरी सांस।
अब करेंगे ताली वादन इस तरीके से 3-3 के पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसी को तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 पूरा डेड हो जाना चाहिए। और गरम गरम हथेलियों को जहां पर भी दर्द हो वहां पर इसको लगा लीजिए। चलिए थोड़ी देर लेट जाएंगे, शवासन करेंगे थोड़ी देर के लिए, बस शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे। जितनी भी थकान आई है वो सब थकान महसूस करिए धीरे धीरे खत्म हो रही है। हमारी सांसों की गति धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। हमारे पैर की उंगलियां, पंजे, पिटलियां, घुटने सब शांत हो रहे हैं। इसमें जो खिंचाव आया है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हमारी जंघाएं, हमारी कमर, पीठ, कंधे सब शांत हो रहे हैं। धीरे धीरे इसमें जो दर्द है वो कम होता जा रहा है, रिलैक्स होते जा रहे हैं। हमारी सांसें नॉर्मल होती जा रही हैं। गर्दन, चेहरा सब नॉर्मल होता जा रहा है। हमारे हाथ की हथेलियां सब में कोई खिंचाव तनाव नहीं रह गया है। धीरे धीरे सब नॉर्मल होते जा रहे हैं। सांसों को जैसा जा रही है देखिए, ऐसा महसूस करिए कि हम बाहर निकल के अपने शरीर को देख रहे हैं, कैसा निर्जीव पड़ा हुआ है। कोई भी ताकत इस शरीर में नहीं है, बिल्कुल ढीला, कोई तनाव नहीं शरीर में, बिल्कुल निर्जीव पड़ा है हमारा शरीर। सांसें धीरे धीरे और कम होती जाएंगी, इतनी धीमी हो जाएंगी, इसमें आवाज नहीं होगी कि कोई आसपास से निकले तो पता ही ना चले कि इसमें कोई जान है कि नहीं है। धीरे धीरे अपने बॉडी को फिर से एक्टिवेट करिए। जो एनर्जी चली गई है महसूस करिए वापस आ रही है। अपनी उंगली को थोड़ा हिलाइए, अपने चेहरे को थोड़ा हिलाइए, थोड़ा हाथ के पंजों को थोड़ा हिलाइए। पूरी बॉडी में भी महसूस करिए हमारी जो एनर्जी है फिर से वापस आ गई है। हम पूरे दिन के लिए काम करने के लिए फिर से तैयार हो गए हैं। हमारी बॉडी पूरी तरह तैयार हो गई, मन से, तन से, सब तरीके से। साइड का तकिया लगाते हुए थोड़ी देर रुकेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ। 5 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे हाथों में सहारा दे करके अपने साथ आंखें बंद करके बैठ जाएंगे और हथेलियों को ऊपर ले जाके रगड़ेंगे, गरम करेंगे। गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों में लगाएंगे, अपनी आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे, आंखों को छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे और धीरे धीरे हाथों से चेहरे को फैला करके आंखें खोलेंगे और करेंगे शांति पाठ और शरीर का पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधिया शांति वनस्पतिया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी वंदन, सबका दिन शुभ हो। ओम। करो योग, रहो निरोग।